आरक्षण की मांग पर चक्का जाम। अगर हमारे धैर्य का इम्तिहान लिया गया, पूरे राजस्थान का चक्का जाम कर देंगे। पटरियों पर उतरा गुर्जर समुदाय। हम यही बात करेंगे, इस बार कोई टेबल टॉक नहीं होगा। राजस्थान सरकार को चेतावनी। हमारी मांगे सरकार माने और हम इसको खाली कर देंगे। सरकार की नाकामी पर सवाल। अभी राजी से कुछ नहीं हो रहा, अब मानेगी लाठी से। अब लाठी से काम चलेगा। पूरी तैयारी के साथ गुर्जर समुदाय। जब तक यहाँ पे ये रहेंगे, जब तक रात दिन चाहे कुछ भी करना पड़े, हम सब कुछ देंगे यहीं पे। पटरियों पर चाय नाश्ते का बंदोबस्त। चाय नाश्ते का पूरा इंतजाम किया गया, जिससे कि जो लोग यहाँ पर आए वो ट्रैक से हटे नहीं। विश्वासघात का बड़ा आरोप। हम तो विश्वास करते हैं और ये करते हैं विश्वासघात। आंदोलन के लिए मजबूर कर रही है सरकार। हमको सरकार मजबूर कर रही है परेशान करने के लिए। हमको सोना पड़ रहा है यहाँ पर ट्रैक पे आके। पूरे राजस्थान में चक्का जाम का ऐलान। हमने तो पहले ही कहा था कि पूरा राजस्थान चक्का जाम होगा 17 तारीख को। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं लगातार गुर्जर आंदोलन की सबसे बड़ी कवरेज। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भरतपुर से। राजस्थान सरकार के सभी मांगे मानने के दावे के बावजूद गुर्जर समुदाय से जुड़े लोग प्रदर्शन करने पर अड़े हैं। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि जब सरकार से लिखित में आश्वासन जब तक नहीं मिलता है, तब तक वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। भरतपुर के पीलूपुरा में गुर्जर समुदाय के लोग आरक्षण की मांग पर अब भी रेलवे ट्रैक पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे गुर्जर समुदाय के लोगों ने दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया है। दिल्ली या फिर मुंबई की ट्रेनें भरतपुर होकर ना जा सके, इसके लिए प्रदर्शनकारियों ने कई जगह रेल पटरियों को ही उखाड़ दिया है। 2 दिन पहले राजस्थान सरकार ने गुर्जर समुदाय से समझौता होने का दावा किया था, लेकिन कर्नल बैंसला की अगुवाई में गुर्जर समुदाय ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सरकार की ओर से कोई आया मैसेज कि कब तक बैठेंगे? भाई साहब, सरकार की ओर से क्या बताऊं कि शाम को मंत्री जी आए थे, अशोक चांदना जी। कर्नल साहब अस्वस्थ होने के कारण उनसे नहीं मिल पाए और सुबह का समय दिया 11 बजे का, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका वापस कोई मैसेज नहीं आया कि वापस वो आकर के हमसे कब मिल रहे हैं। तो 11 से तो अब तो दोपहर हो चुके हैं। हाँ, तो तब उसके बाद में कोई मैसेज नहीं है। तो क्या सरकार की मंशा क्या है? क्या किसी तरीके का कोई संदेश नहीं है कि बात करेंगे नहीं करेंगे? अब सरकार की मंशा के बारे में तुम क्या कहें कि यदि सरकार की मंशा ठीक होती तो समय पे समय हम देते हुए आ रहे हैं। आंदोलन की नौबत ही नहीं आती। कर्नल साहब ने 17 अक्टूबर को जो अड्डा में पंचायत की, वो 14 दिन का 15 दिन का समय दिया था सरकार को कि आप उस पर विचार कर लें और दे दें, तो जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं दिया, कल तक इंतजार था, कुछ नहीं आया तो हम उनको विवश होकर के पटरी पर बैठना पड़ा है। अब विकल्प क्या है? अगर सरकार की ओर से कोई संदेश नहीं आता है, कब तक पटरी पे बैठेंगे? कोई टाइम बाउंड तय किया आपने ये अनिश्चित काल के लिए? हमारा कोई टाइम नहीं है। जब हमको सरकार अभी आकर के दे देती है, किसी को भी भेज दो, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो आपको आश्वस्त कर दें, आपको कोई लेटर दे दें, हम तो आपके कैसे खड़े हो जाएंगे। गुर्जर आंदोलन के तेजी पकड़ने के बाद राजस्थान सरकार ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों की मांग मान ली गई है। राज्य सरकार ने गुर्जर समुदाय से अपना आंदोलन वापस लेने की मांग की है। गुर्जर आंदोलन समिति को विचार करना चाहिए और सरकार ने प्राय सारी बातें जो संविधान सम्मत है वो मान ली है, तो उनको वार्ता करके और आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करना चाहिए। मैं अपील करता हूँ
कर्नल बैंसला जी जो स्वयं बहुत बड़े पदों पे रहे हुए हैं, उनको तत्काल राज्य सरकार के प्रस्तावों पर विचार करके और अपेक्षित निर्णय लेना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि राजस्थान में ये जो गुर्जर आंदोलन है ये उग्र होता जा रहा है और इस बार सबसे बड़ी बात ये है कि गुर्जर समुदाय के प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सीधे रुक करेंगे इस बड़ी खबर पर। भरतपुर से हमारे संवाददाता दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि सभी मांगे मान ली गई हैं, प्रदर्शनकारियों से अपील की जा रही है। अगर आपके साथ प्रदर्शनकारी मौजूद हैं तो उनसे पूछिए। सरकार कह रही है कि बातचीत कीजिए, हम आपकी मांगे मान चुके हैं। बिल्कुल, यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, कई सालों से ये लोग यहाँ पर बैठकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए हमेशा समाज के लड़ते आए हैं। अब सरकार कह रही है कि आपकी मांगें माननी है, क्या आप लोगों के पास ऐसी कोई बात सामने आ पाई है? कच्ची नहीं आई है भाई, तो हमारे पास भाई कच्ची ना आयो। हाँ। कभी दे तो रही ना है, पब्लिक तो पा रही है नहीं, बैठी है। हाँ। सरकार क्या कर रही है? कचरा कर रही, सरकार बैठी है पर घर। ये कुछ लोग और है यहाँ पर, ताऊ आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। हाँ जी। अब मांगे मनवाने के लिए सरकार और आपके बीच में कोई मध्यस्थता कोई करने के लिए आ रहा है? कोई आ जाओ साहब, बातचीत कर लो, हमारी तो मांगे कर दे पूरी। और छुट्टी आई थी हाँ। और नहीं आया तो 6 महीना है यहाँ ही रहेगी पब्लिक। सरकार कह रही है कि कुछ मांगे जो हैं आप लोगों की, 6 मांगे जो हैं उसको मनवाने की बात की जा रही है, लेकिन वो आप तक पहुंच पा रही है वो बातचीत सरकार जो कह रही है? आप पहुँचाओ इस बातन को। हमारे जो कह रहे हैं हमारे ढंगाई ना आए, कोई बताए वार्ता करेगा तो भाई तो पता लगाओगा। हमने बातचीत के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई गया है? काऊ गए जब बगदिया बिंदु नदी कच्छी, और अब बैठे भैया कर्नल करेगा जे यहाँ तो कोई ये जाना है, इनकी कोई मतलब ना है। देखो नेहा, कर्नल बैंसला जो है वो इनके नेता हैं और गुर्जर समाज को वो प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका इंतजार यहाँ पर है, क्योंकि ये जितने गुर्जर समाज के लोग हैं सुबह से यहाँ पर बने हुए हैं और लगातार बढ़ रही है इनकी भीड़। लेकिन सबसे अहम यही है कि जब तक कर्नल बैंसला यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि लगातार झुंड बनाकर ये एक दूसरे का मोटिवेशन कर रहे हैं ताकि लोग यहाँ पर बैठे रहें। लेकिन अभी देखना होगा कि कर्नल बैंसला कब तक यहाँ पर पहुँचते, क्योंकि उसके बाद ही आगे की रणनीति साफ हो सकेगी। बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए मौके पर, आगे भी हम आपके पास आएंगे। लेकिन देखिए, बड़ी तस्वीर क्या निकल कर आ रही है। उस बड़ी तस्वीर की ये 7 तस्वीरें आपके सामने, बिग पिक्चर। पटरियों पर जम गए हैं गुर्जर, पटरियों को उखाड़ दिया है। कई जगहों पर देखिए किस तरह से फिश प्लेट्स उखाड़ी गई हैं। 16 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया क्योंकि रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से जाम कर दिया गया था। गुर्जर आंदोलन लगातार तेज और उग्र होता हुआ। सरकार का मांग मानने का दावा है, लेकिन गुर्जर समुदाय के लोग और गुर्जर समुदाय के जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ हवाई बात कर रही है, उन्हें लिखित में आश्वासन चाहिए। तो ये 7 तस्वीरें जिनसे बहुत साफ पता चल रहा है कि किस तरह से बसों के आने जाने पर रोक, ट्रेनों की आवाजाही पर असर और इस तरह से आरक्षण की मांग पर गुर्जर आंदोलन लगातार तेज होता हुआ। तो 16 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। इस तरह की बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। हमारे साथ भवानी भी इस बड़ी खबर पर मौजूद है। भवानी, समझने वाली बात यह है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। जहां तक गुर्जर समुदाय के लोगों का सवाल है, उनका कहना है कि उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है, सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया, कोई मांग नहीं मानी है। उधर अशोक गहलोत सरकार कह रही है कि हम सभी मांगे मान चुके हैं, हमसे बात कीजिए। अब सवाल यह है कि सच कौन बोल रहा है। देखिए, पहले मैं एक तस्वीर बता देता हूं कि हम ट्रैक के पास में से जो रोड जा रही है भरतपुर से सवाई माधोपुर की, सामने की तरफ देख लीजिए कि किस तरीके से रोड को ब्लॉक किया गया है। यहाँ पर ट्रैक ऑलरेडी जाम है और दोनों तरफ देख सकते हैं कि आप दोनों तरफ रोक दिया गया। हालांकि अब 2 व्हीलर के लिए गुर्जर समाज के कुछ लोगों ने कहा कि खोला जाए, तो इसलिए 2 व्हीलर के लिए रास्ता खोला गया है। यहाँ पर अभी काफ़ी हंगामा हुआ था। लोग चाहते थे, कई लोग चाहते थे खोले, कई लोग चाहते थे कि नहीं खोले। क्या ये बंद क्यों किया? ये बंद इसलिए किया 4 लेन के, वो उसके बड़े साधन के लिए, जाम करने के लिए 2 व्हीलर के लिए खुलवा दिया। 2 व्हीलर को जाने दे रहे हैं? हाँ। अभी क्यों रोका था आप लोगों ने? इमरजेंसी के लिए। तो अब ये क्या खुला रहेगा, बंद रहेगा? नहीं, बंद, ये खोलेंगे साहब, बंद नहीं करेगा। नहीं कर रहे दत्त यार, क्यों बात कर रहे हो? बंद रहेगा। ये बंद क्यों बंद रखना चाहते हैं? क्यों रखना? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी तो लोगों को परेशानी होगी ना, आने जाने वालों को। आने जाने वालों के 2 पहिए वाले, हम भी तो परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहे हैं। ये क्यों लाए आप? अभी परेशान
इसके लिए इसका सुरक्षा के लिए हमारा किससे डर है आपको? आपको जो लाठी लानी पड़ी? किसी से डर नहीं है, हमको किसी से डर ही नहीं है। तो देखिए कि रोड ट्रैक के बाद में रोड जाम है और इस वक्त, और सवाल सबसे बड़ा ये है कि सरकार के बीच में और गुजरों के बीच में कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है। सरकार कह रही है कि आप आंदोलन खत्म करिए, अगर आपकी हमने मांगे मान ली, फिर भी अगर आपको लगता है तो टेबल पर आइए। एक दूसरी तरफ गुजर समुदाय का कहना है कि नहीं, ट्रैक पर आकर आप बताइए कि आपने ऐसी कौन सी बात थी जो हमारी मानी है। जी जी बिल्कुल, तो सवाल यही है भवानी के जो खाई है आंदोलनकारियों के बीच और सरकार के बीच, इस खाई को कैसे पाटा जाएगा। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजस्थान के भरतपुर से है, जिसने 2008 से शुरू हुए गुर्जर आंदोलन की यादें भी ताज़ा कर दी हैं। गुर्जर समुदाय के लोगों में आरक्षण की सुलगती आग एक बार फिर से भड़क गई है और एक बार फिर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला सुर्खियों में है। इससे पहले किए गए कई आंदोलनों के बाद गुर्जर समुदाय के आरक्षण की मांग राजस्थान सरकार ने तो मान ली थी, लेकिन अब तक उसे लागू नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए आंदोलन पिछली बार की तरह एक बार फिर से पटरियों पर उतर आया है और इसकी वजह से दिल्ली मुंबई का रूट बाधित हो गया है। कई जगहों पर रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया गया है। राजस्थान में आरक्षण की मांग पर जबरदस्त हंगामा, एक बार फिर रेल की पटरियों पर उतरा गुर्जर समाज। आंदोलनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेल रूट बंद किया। गुर्जर समुदाय और राजस्थान सरकार के बीच ठनी। राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण की मांग पर गुर्जर आंदोलन तेज हो गया है, जिसकी चपेट में भरतपुर के पीलूपुरा गांव से गुजर रही दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक आ गया है और एक बार फिर गुर्जर समुदाय के आंदोलनकारियों ने रेलवे ट्रैक को अपने आंदोलन करने की जगह बनाकर सरकार की परेशानी बढ़ाने की ठान ली है। देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त रेलवे ट्रैक पर रात भर वो बैठे रहे, यहीं पर अलाव जला लिया। रेलवे ट्रैक पर गुर्जर आंदोलनकारी सोए हुए हैं क्योंकि देर रात से लगातार यहाँ पर हैं। एक दिन पहले रविवार की दोपहर को 2 बजे के आसपास इस ट्रैक को बाधित किया गया था। उसके बाद से इस ट्रैक पर लगातार आंदोलनकारी बसे हुए हैं क्योंकि सबसे अहम चीज़ थी कि सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल बातचीत करने आएगा, इसको लेकर कयास लगे थे, लेकिन वो बातचीत असफल रही थी और यहाँ पर अब ये लोग बैठे हुए हैं क्योंकि कोशिश इनकी यही है कि सरकार की तरफ से कोई आए, क्योंकि जो इनकी 6 मांगे हैं वो बहुत ज़रूरी है और इसको लेकर इनका ये कहना है कि यहाँ पर ये तभी हटेंगे जब यहाँ उनकी मांगे मानी जाएगी। भरतपुर ही नहीं, आंदोलनकारियों ने राजस्थान के कई जिलों में हंगामा किया और रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाया। गुर्जर समुदाय के लोग अपनी मांग मनवाने के लिए डटे हुए हैं। देखिए, हम कहीं नहीं जाएंगे, ये बात तो क्लियर है और आपके माध्यम से मैं पूरे राजस्थान के एमबीसी समाज को मैं न्योता दे रहा हूं कि हर एक तहसील से 1-1, 2-2 यहाँ आ जाएं, जिससे कि जब इस पे निर्णय हो तो पूरे राजस्थान की पंचायत के हिसाब से निर्णय हो। ऐसा ना लगे कि 4 लोग, 20 लोग, 21 लोगों ने बैठ करके समाज का निर्णय ले लिया, ये हम कतई नहीं करेंगे। रविवार से ही गुर्जर समुदाय के लोग कई जगहों पर रेलवे पटरियों पर आकर जम गए और तो और भरतपुर में बनाए गए स्टेशन समेत कई जगहों पर पटरियां भी उखाड़ दी, जबकि कई जगह पर पटरी पर लगी फिश प्लेट उखाड़ने की वजह से रेल यातायात पर खासा असर पड़ा। आंदोलन की वजह से दिल्ली मुंबई रेल रूट बंद हो गया और कोटा रेल मंडल से गुजरने वाली 10 ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा। इतना ही नहीं, पुलिस ने आंदोलन के बीच हिंसा की आशंका से कई जगहों पर पुलिस बल तैनात कर दिया, जबकि एहतियातन कई जिलों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। उधर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी भरतपुर के पीलूपुरा में धरने पर बैठे हैं, जबकि दौसा में भी प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया है, जिसे देखते हुए पुलिस की कई टीमों को सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया है। झुंझुनू में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे और नारेबाजी करते दिखाई दिए। वहीं आंदोलनकारियों ने मांगे न माने जाने तक अपना आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। जो हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, जब तक हमको डटे रहना है और हर स्थिति और हर परिस्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। जिन ट्रेनों का रूट बदला गया उनमें निजामुद्दीन कोटा जनशताब्दी, बांद्रा गोरखपुर अवध एक्सप्रेस, दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस, नंदा देवी एक्सप्रेस, उदयपुर निजामुद्दीन मेवाड़ एक्सप्रेस, निजामुद्दीन उदयपुर मेवाड़ एक्सप्रेस और इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। रविवार से शुरू हुए इस आंदोलन के प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और यही वजह है कि उन्होंने पूरी रात रेल की पटरियों पर ही गुजारी। खुद नहीं चाहते इस बात को कि परेशान हो जनता, बाकी की हमारी मांगों को पूरी कर दे सरकार,
हम क्यों करेंगे जनता को परेशान? हम खुद नहीं चाहते जनता को परेशान करना, हमको सरकार मजबूर कर रही है परेशान करने के लिए। हमको सोना पड़ रहा है यहाँ पर ट्रैक पे आके। हम खुद चाहते हैं, हमारे घर पे भी बिस्तर है, सब चीज़ है, लेकिन हम यहाँ आए, हमारी मांगों को पूरी नहीं कर रही है, मजबूरन हमको यहाँ आना पड़ रहा है। गुर्जर समाज के इस आंदोलन की वजह है उनकी ये खास मांगे। ओबीसी कोटे से 5% आरक्षण की मांग, गुर्जर, रायका और रैबारी को आरक्षण की मांग, बंजारा, लुहार को भी आरक्षण देने की मांग। 2006 में पहली बार गुर्जर आरक्षण की मांग उठी। 2017 में राज्य सरकार ने आरक्षण की मांग मान ली। आंदोलन के दौरान हुए केस वापस लेने की मांग। गुर्जर समुदाय की मांग है कि उन्हें ओबीसी कोटे से 5% आरक्षण दिया जाए। ये मांग गुर्जर, रायका, रैबारी, बंजारा और लुहार जाति से जुड़े लोगों द्वारा की जा रही है। साल 2006 में सबसे पहले इन लोगों ने ओबीसी कोटे में 5% आरक्षण की मांग उठाई थी, जिसके बाद साल 2017 में राजस्थान सरकार ने आरक्षण की इनकी मांग को मान लिया था। मांगे में 3 बड़ी मांग है। एक मांग है कि जो बैकलॉग जो है रिजर्वेशन के अंदर 5% रिजर्वेशन पहले से एमबीसी में मिला हुआ, लेकिन बैकलॉग भरने की मांग को लेकर है। दूसरी जो मांग है कि 9th शेड्यूल के अंदर आरक्षण को शामिल कर दिया जाए। और तीसरी जो मांग है कि जो गुर्जर पहले जो एजिटेशन हुए थे उसके अंदर जो गुर्जर परिवारों से जिनमें मौत हुई थी उनके परिवारों को किसी परिजन को नौकरी दी जाए, मुआवजा दिया जाए, ये मुख्य मांग है। हालांकि इसको लेकर कई सारे पैच है, सरकार की ओर से कहा जा रहा है ज्यादातर मांगे मान ली गई है, लेकिन इनका कहना है कि मांगे नहीं मानी गई है। और यहीं पर आकर ट्रैक पे आकर मंत्री या सरकार के कोई प्रतिनिधि बात करें। आंदोलन शुरू होने से पहले शनिवार को गुर्जर नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार से बातचीत की थी और दोनों पक्षों में 14 बिंदुओं पर सहमति भी बनी थी। बैठक के बाद गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने बातचीत में सकारात्मक होने का दावा किया था, लेकिन इस बातचीत में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद गुर्जर समुदाय के लोग कई जगहों पर पटरी पर उतरकर आंदोलन करने लगे। गुर्जर समुदाय की आरक्षण की मांग नई नहीं है। इसकी शुरुआत 29 मई 2007 को हुई, जिसके बाद आरक्षण की मांग की चिंगारी रह रहकर लगातार उठती रही। 29 मई 2007 को आरक्षण की मांग पर दौसा के पाटोली में प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसमें कई सड़कें जाम कर दी गई और उग्र प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें कई गुर्जर और पुलिस वालों की मौत तक हो गई। इसके बाद 16 अक्टूबर 2015 को गुर्जर समुदाय को 5% आरक्षण दिया गया, लेकिन आंदोलनकारियों का दावा है कि 9 दिसंबर 2016 को हाईकोर्ट ने 5% आरक्षण को रद्द कर दिया। लेकिन लंबे वक्त के इंतजार के बाद एक बार फिर गुर्जर समुदाय ने आंदोलन की राह पकड़ी और केंद्र अब राजस्थान सरकार के पाले में है। तो राजस्थान का गुर्जर आंदोलन लगातार तेज होता हुआ और इसके साथ कहीं ना कहीं प्रशासन की मुश्किलें और चुनौतियां भी बढ़ती हुई। हमारे साथ भरतपुर से भवानी सिंह और साथ ही साथ दीपक बिष्ट हैं। सबसे पहले दीपक, आपके साथ कई प्रदर्शनकारी हैं। सीधा सवाल कि आखिर ये प्रदर्शनकारी कब तक इसी तरह रेलवे ट्रैक्स पर डटे रहेंगे? कब तक इसी तरह से जो आम व्यवस्था है उसको बाधित करके रखा जाएगा? देखिए नेहा, मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जो ये ट्रैक है, अभी यहाँ पर कुछ ही पल पहले ही कर्नल बैसला यहाँ पर पहुँचे हैं और किरोड़ी सिंह बैसला के आने के बाद यहाँ पर भीड़ जुट गई है अचानक, क्योंकि सबसे अहम था कर्नल बैसला के यहाँ पर आना, क्योंकि एक दिन पहले वो यहाँ पर पहुँचे थे। उसके बाद आज यहाँ पर प्रदर्शनकारी सुबह से एकजुट हो रहे थे और ये माना जा रहा था, आशंका लगाई जा रही थी कर्नल बैसला यहाँ पर पहुँचेंगे। और उसके बाद अब कर्नल बैसला यहाँ पर आए हैं, शायद उनकी कोई वार्ता अगर शासन की तरफ से हुई हो, सरकार के नुमाइंदों के साथ उनकी कोई बातचीत हुई है, इसको लेकर ये लोग जागरूक और उत्सुक है। जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी, कोशिश करूंगा कि कर्नल बैसला क्या मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर शायद वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी दूर वो खड़े हैं। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ यहाँ पर लोगों के दिलो दिमाग में छाई हुई थी कि आंदोलन कैसे चलेगा, कब तक चलेगा, इसको लेकर मैं यहाँ पर खुद ही चाहूँगा कि एक बार कर्नल बैसला तक पहुँचाऊँ। इसके बाद में कल से लगातार कमान संभाले हुए और विजय बैसला के बाद जो यूथ खाता उनके साथ जुड़ा हुआ है। जो युवा है वो पूरे प्रदेश में जगह जगह विजय बैसला को अपना लीडर मानते हुए लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में चक्का जाम जैसी स्थिति है। आगे आंदोलन किस दिशा में जाएगा? देखिए, आंदोलन तो जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती। हमारी मांग सरकार पूरी कर दे, हम आंदोलन कायम करेंगे।
ओके। अशोक चांदना जी से अब क्या उनकी तरफ से अभी तक कोई मैसेज आया है कि वो सारे तक कोई नहीं आया, वो बिजी है। जब बातचीत आगे भी चलेगी या बातचीत होगी आज? बातचीत आगे भी चलेगी, कोई बातचीत और होगी क्या? बातचीत तो शुरू ही नहीं हुई। ठीक है, कल अशोक जी आए थे आपके पास, कोई बातचीत हो पाई कि कोई बात नहीं हो पाई, कारण कि रात हो गई थी और मैं उनको यहाँ नहीं लाना चाहता। आज भी किसी के आने का है कुछ उम्मीद? अब देखते हैं कोई आ जाए। नेहा, तो अभी कर्नल बैसला से हमने पूछा था सवाल कि क्या कोई बातचीत कल उनकी अशोक जो युवा मामलों के मंत्री से उनसे हुई है, तो उन्होंने कहा कि कोई बातचीत नहीं हो पाई थी और आज जो है इसी तरह से आज भी कोई बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है। उनका ये कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं हो पाती, कोई ठोस हल नहीं निकल पाता, तब तक वो इसी तरह से यहाँ पर जो प्रदर्शन है गुर्जर समुदाय के लोग यहाँ पर जारी रखेंगे। जी दीपक, क्योंकि आप इस प्रदर्शन के बिल्कुल बीचों बीच है, मैं चाहूंगी सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कितनी बड़ी संख्या में वहां पर प्रदर्शनकारी हैं, क्योंकि अब कर्नल बैसला भी वहां पहुंच गए हैं, और जरा कुछ प्रदर्शनकारियों से बात करिए, क्या सोच कर आए हैं, कब तक डटे रहेंगे इसी तरह? दीपक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो दीपक के पास हम जाएंगे, भवानी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन इस बीच राजस्थान में गुर्जर समाज ने आरक्षण की मांग पर एक बार फिर से आंदोलन तेज कर दिया है। ये साफ दिखाई दे रहा है, गुर्जर समाज के लोगों ने राजस्थान के भरतपुर में रेलवे ट्रैक की फिश प्लेट्स उखाड़ दी। सैकड़ों की संख्या में जुटे गुर्जर समाज के लोग रेल की पटरियों पर बैठ गए और उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो रेलवे ट्रैक से नहीं उठेंगे। सिर्फ भरतपुर में ही नहीं, कोटा, झुंझुनू और दौसा में भी गुर्जर समुदाय ने आंदोलन शुरू कर दिया है। रुक करते हैं हम भरतपुर का एक बार फिर से, भवानी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। भवानी, दीपक का मैं एक बार फिर से रुक करूं, उससे पहले हमारे दर्शकों के लिए जरा संक्षेप में बताइए कि ये जो गुर्जर आंदोलन से जुड़ी मांगे हैं, इनमें कहां ऐसा पेच फंसा है कि सरकार बार बार आश्वासन तो दे रही है लेकिन इतने सालों से अब तक मांगों को लागू नहीं कर पाई है? देखिए नेहा, मैं एक तस्वीर साफ कर देता हूं। पहले तो जिस सड़क पर हूं, क्योंकि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला आ चुके हैं, इसलिए सड़क आप देख सकते हैं कि खाली थी, खाली हो गई है लगभग, इसलिए लोगों को राहत मिली कि कुछ आ जा सकते हैं। अब जो मेन मुद्दा है, सबसे बड़ी बात है कि मांग, सवाल ये है कि तीन जो मांगे हैं, एक पहली मांग है कि बैकलॉग। पहली बात तो ये है कि ये साफ कर दूं कि आरक्षण की अब कोई मांग नहीं है। गुर्जरों को 5% आरक्षण एमबीसी वर्ग में पहले ही मिला जा चुका है। मांग यह है कि जब 2011 में समझौता हुआ सरकार के साथ में, उस दौरान ये एक तय हुआ था मोटे तौर पर, मौखिक तौर पर, जिसमें सरकार की से कहा गया कि जो सीटें उस दौरान समझौता हुआ उसके बाद में बैकलॉग के अंदर रखी जाएगी सरकारी भर्तियों में, क्योंकि एग्जैक्ट आरक्षण 2017 से मिला। ये कह रहे हैं कि तब से लेकर अब तक, यानी कि जो बीच का टाइम है 11 से 17 के दिन, उसमें जो बैकलॉग की जो खाली सीटें हैं वो भरी जाए। एक पहली मांग है। सरकार का यह कहना है कि बैकलॉग इस तरीके से नहीं भरा जाता, लेकिन जो नई भर्तियां हो रही है उसके अंदर वो सीटें दी जाएगी, और अभी जो राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा हो रही है उसमें देने की बात की जा रही है। जी भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बिहार के चुनाव में अगर सबसे ज्यादा कोई भीड़ खींच रहा है तो वो गंगा के बेटा मनोज तिवारी हैं। मनोज तिवारी के साथ हम नाव में सवार हैं। बीजेपी की नैया बिहार में कैसे पार लगेगी, उस नैया के एक खेवैया मनोज तिवारी भी हैं और उनके साथ ही हम नाव पर हैं। मनोज जी, ये नाव बड़ी खूबसूरत है, ये मंजर बड़ा खूबसूरत है, लेकिन तस्वीर जो सियासी है आपकी पार्टी के लिए नीतीश कुमार की वजह से वो थोड़ी डगमगाई लग रही है। यानी आपकी नैया नीतीश कुमार की वजह से डगमगा रही बीच मझधार में। ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया, हमारी नैया भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है
और पूरी नैया में बैठी हुई बिहार के जो दीदी भैया है वो भी बड़े आनंद ले रहे हैं इस सफर का। और अगला जो सफर शुरू होने वाला है वो बहुत बढ़िया होखे वाला बा। अब चूंकि विपक्ष के बाद कोनो मुद्दे नहीं खेना हो, वो का कहिए सड़क नहीं बनल, वो का कहिए देखा ये दीघा पुल है, ये देख रहे हैं ना, वो दीघा पुल है, वो दीघा पुल है भैया। नीचे से रेल, ऊपर से बस, जीप, कार, ऑटो, और ये जो दूरी घट गई आप समझिए अरुण भाई। अब यहाँ से आगे आप देखेंगे रिवर फ्रंट बनता यहाँ हो, यहाँ रिवर फ्रंट बनी, रिवर फ्रंट बनना शुरू हो गया है। अच्छा, और 75% बन गई हो अरुण भैया। और मैं इसलिए हम अपने जब जो भी न्यूज 18 पे भैया लोग हैं, ये तो विपक्ष का कही, विपक्ष हवाई फायरिंग करता हवा में दाएं दाएं दाएं, तो भैया हवाई फायरिंग तो हमने के बिहार में पूर्वांचल में ही चलेला कि ये के हवाई फायरिंग करेला। तो हवाई फायरिंग वालों से पूछिए कि आप एक मुद्दा की तो बात करो। तो मुद्दा की बात तो कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी पहली कैबिनेट में देंगे। तो पहली कैबिनेट में पहला दस्तखत राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों ने सभा में कहा कि पहला दस्तखत यही होगा। यही तो समस्या, ये समझते हैं हम दस्तखत कर देंगे और नौकरी हो जाएगी। तो खाली दस्तखत करके नौकरी हो जाएगी, इसी को तो हम कहते हैं करप्शन। क्योंकि भाई देखो इसमें तेजस्वी बाबू की गलती नहीं है। अब जब बाबू 9वां पास नहीं हो पाया तो उसके बाद जो बात करेगा हवाई फायरिंग ही करेगा। लेकिन आप भी मनोज जी शुरुआती दिनों में आपने एक गाना गाया था, दौड़त धूपत चप्पल जूता फाट गिले बाबूजी, नौकरी न मिलल मन उदास भइले बाबूजी। यही इनके बाबूजी के रहे, तेजस्वी जी के बाबूजी के समय रहे। वो गाना क्यों नहीं गा रहे हैं? अब भाई देखो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज हमने सबको रोजगार दे दिया, लेकिन जब कोई भी शासन सुशासन कब होता है भाई, पहले साधन होना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह मिलने का, फिर पहले रोटी की बात होनी चाहिए, उसके बाद आपको किसानों के घर में खुशहाली आनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान एगो बहुत पुराना नारा है ना। अब बिहार के रोटी कपड़ा और मकान के पूर्ति हो गई, सड़क के बिजली के 24 घंटा पूर्ति हो गई। अब यहाँ से हम लोग पिछली बार में करीब 6 लाख लोगन के नया लोगन के नौकरी और नया लोगन के 12 लाख रोजगार दे ली जा। अब अगले साल में 19 लाख और नया रोजगार, करीब 5 लाख और नया नौकरी और रोजगार में आप पूछ दो तेजस्वी बाबू के अंतरे नहीं समझ में आई। लेकिन रोजगार में आप गाना क्यों भूल गए हो? नहीं, गाना हम नहीं भूले हैं, तो गाते नहीं आजकल। अब माहौल वो नहीं है, वो अब रोजगार सबको मिल गया है। अभी लोग चप्पल नहीं घिस रहे हैं क्या रोजगार की? नहीं, लेकिन हम उसके लिए व्यवस्था बना देली न हो। अरे आवो भैया स्किल ट्रेनिंग होत बा, सबके घर में जलत एगो आशा के जोत बा, ट्रेनिंग लेके आओ जाके काम बढ़ाओ, घर में पैसा बरसाओ, थोड़ा पढ़े के परी ट्रेनिंग लेवे। इसकी व्हाट इज स्किल ट्रेनिंग? तो मनोज तिवारी वो गाना भूल गए बेरोजगारी वाला? नहीं, हमने वो गाना गाया था लालू जी के टाइम में। क्या गाना था ये तो सुनाइए। धूप चप्पल जूता फाट गईले बाबूजी, नौकरी न मिलल हो, अरे नौकरी न मिलल मन चाट भइले बाबूजी। तो यही तो तेजस्वी गा रहे हैं आजकल गाना। तेजस्वी गा रहे हैं अपने। अब सही बात है ना। देखो तेजस्वी बाबू को मैं समझता हूं अभी बहुत अपरिपक्वता है। एक तो जैसे ही वो कोई बात कहते हैं तो मुझे पता चल जाता है इनका कोई इस पे आगे पीछे की कोई प्लानिंग नहीं है। आरजेडी जो है 2 बातों से बड़ी खुश है और गदगद है। पहले चरण की वोटिंग के बाद कह रहे हैं कि हमारी तो सरकार बन गई, पहले ही चरण की वोटिंग के बाद, क्योंकि वो कह रहे हैं 50 के आसपास सीट उनकी आएगी। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जो भीड़ हो रही है अपार है, अपरंपार है, जन सैलाब है, जन समूह है। आपकी रैली में भी भीड़ होती है? अब भैया वही हम निकालत रहनी है। अच्छा, कि हमने मोबाइलवा में हमने क्या है, देखिए अगर भीड़ देखना है, ये
मतलब आपको बताऊं लिटरली कि इट इज मोर देन 60,000 पीपल, 60,000 से ज्यादा लोग। ये आप वो लोग जो जंगल राज कहते हैं, कल कहा तेजस्वी ने कि जंगल राज अगर वाकई होता तो मैं भी अपने लिए डिग्री खरीद लिया होता। मैं मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री, मेरे माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री, मैंने तो नहीं खरीदी MBA की डिग्री, MCA की डिग्री। मतलब 9वीं फेल हो जाना ये अच्छा, बाबूजी मुख्यमंत्री, माताजी मुख्यमंत्री और बचवा 9वां फेल हो जाए तो ये बड़ा प्रशंसा की बात है। मैं समझता हूं पूरे देश में और पूरी दुनिया में इसी सोच ने बिहार का नाम खराब किया, इमेज खराब की। तेजस्वी ने इमेज खराब की बिहार की? तेजस्वी ने नहीं, तेजस्वी के माता पिता ने जो शासन किया वो शासन काल ने, कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने इंसान को तब गिनती आई, तारों की भाषा समझाई, देता न दशमलव भारत तो फिर चांद पे जाना मुश्किल था। तो आखिर वो जीरो किसने दिया? वो बिहार के आर्यभट्ट ने दिया। अब लोग विश्वासी ने कह रहे मनोज तो झूठे। इतना खराब कर दिया इमेज कि लोग ये सुनने को, मानने को तैयार ही नहीं थे। आज लोग मान रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है जब तक पूर्वोत्तर का, जब तक बिहार का विकास संपूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक चैन से नहीं बैठे। तो बिहार का विकास आपको नहीं लगता मनोज जी अच्छा तब होता जब आपका अपना मुख्यमंत्री होता? आप यहाँ कब तक छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे? कब तक नीतीश कुमार आपको लीड करते रहेंगे? बीजेपी के ही काडर, कैमरे पे कोई नहीं बोलता, ऑफ कैमरा कहते हैं कि अगर बीजेपी अकेले लड़ी होती तो शायद खुद की सरकार बना सकती थी। आपको महसूस नहीं होता क्या ये? देखिए यही तो बात है कि अगर हमारे प्रति थोड़ा सा अच्छा भाव है तो भी हम गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं। अच्छा, तो अब इतना अगर कुछ हो गया है तब आपको उम्मीद क्या है? आप तो इतनी सभाएं कर रहे हैं, इतनी भीड़ जुटा रहे हैं, आपकी अंक गणित क्या कहती है? अरे यहाँ से आगे बढ़े बिहार, कदम तू बढ़ावा ये भैया, अब बड़ी मुश्किल से उठल बिहार, कदम तू सजावा ये भैया, नरेंद्र मोदी नीतीश जी के साथ निभाओ ये भैया। 19 लाख रोजगार के संगे आवा ये भैया, सबका साथ सबका विकास के धुन गावा ये भैया। अरे कौनो डर नहीं खे, अब नैया कहीं घुमावा ये भैया भैया भैया। क्या अनुमान? सीट कितनी? मेरा अनुमान है कि हम लोग 160 के ऊपर जा रहे हैं। 160। इसमें बीजेपी कितनी होगी? मुझे लगता है बीजेपी 100 तक रहेगी। 100? हाँ 100। और 60 में बाकी दोनों पार्टनर जो आपके जितने लोग हैं? हमारा अनुमान, मेरा पर्सनली ऐसा लग रहा है कि हम लोग 160 रहेंगे। अगर कहीं एने मने हो तो बाद में संभाल लियो, कोनो हमका ज्योतिषी थोड़े हैं, हमारा अनुमान कहता। अच्छा, 2 युवा हैं यहाँ पर और दोनों कह रहे हैं हम लड़ रहे हैं अपनी उम्र के दुगने नेताओं से, चाहे नीतीश कुमार की बात करिए, चाहे प्रधानमंत्री की बात करिए, चाहे सुशील मोदी की बात करिए। तो 2 जो युवा, एक चिराग पासवान की मैं बात कर रहा हूँ। अभी चिराग पासवान से आपकी क्या लुका छिपी चल रही है? वो कह रहे हैं मैं मोदी जी का हनुमान हूँ और आप लोग कह रहे हैं कि कोई मतलब ही नहीं है। ये क्या कोई साठ गांठ है, कोई मिली भगत आप लोगों की? नहीं, देखिए अगर कोई कहता है कि मैं मोदी जी का प्रशंसक हूँ तो एकरा में हम कौन दिक्कत बा हमरा के? भाई मोदी जी के प्रशंसक बहुत लोग हैं, लेकिन वो हमारे एनडीए के हिस्सा नहीं है। दिक्कत ये कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी और एलजेपी सरकार बनाएगी, नीतीश अब नहीं बन पाएंगे मुख्यमंत्री। कहे के कोनो कोई के जीभ पर ताला लागल बा, जेकरा जौन कहे कि बाटे कहे। लेकिन हमें तो ये जो गंगा जी की धार है, ये जो पटना का अरार है, जो जदयू और भाजपा का मुकेश सहनी और जतन राम मांझी का करार है, इसी में बिहार में फिर से बढ़ने वाली बहार है। एक शराबबंदी बहुत बड़ा मुद्दा है और आप चूंकि गंगा के बेटे हैं, इसी इलाके में रहे हैं, शराबबंदी बड़ा मुद्दा है। एक आपकी जो पार्टी है उसने शराबबंदी का समर्थन किया है, नीतीश कुमार ने लागू किया है, गांव की महिलाएं उसका समर्थन कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि समीक्षा हम करेंगे, जो गलत तरीके से लोगों को फंसा दिया गया। आपको क्या लगता है शराबबंदी जारी रखनी चाहिए? नहीं, देखिए शराबबंदी तो बहुत अच्छा चीज है, लेकिन अगर मैं समझता हूं अगर उसमें
किसी को लगता है कि अन्याय हुआ है और उसमें थोड़ी समीक्षा की आवश्यकता है, तो एनडीए भी उस पर समीक्षा करने को तैयार है। अब दुख में नहीं रहेगा बिहार, अब दुख में नहीं रहेगा मिथिला, अब तो मिलके आगे कदम बढ़ावा आवा ये भैया, न्यूज 18 पे मिलके मंथन खूब मचावा ये भैया, विचार मंथन। अरे चल के बूथ पे कमल के बटन, तीर के बटन, कड़ाही के बटन, नैया के बटन दबावा ये भैया। अरे बिहार बड़ी मुश्किल से जागल बा, ये के बढ़ावा ये भैया 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 भैया। तो ये थे क्रिकेटर, अभिनेता, नेता मनोज तिवारी, जो इन दिनों बिहार में ताबड़तोड़ धुआंधार रैली कर रहे हैं और कह रहे हैं नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे और तेजस्वी से ज्यादा भीड़ उनकी सभाओं में आ रही है। अब जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे मनोज तिवारी की बातों में कितना दम है। इंडिया पॉजिटिव में बात यूपी के बाराबंकी के एक ऐसे स्कूल की जहां बच्चों को ऑर्गेनिक खेती और गायों की सेवा की शिक्षा दी जाती है। स्कूल प्रशासन का दावा है कि स्कूल में बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है जो आगे उन्हें रोजगार पाने में मदद करती है। और इसके लिए कुंवर ग्लोबल नाम के स्कूल में बच्चों को ऑर्गेनिक खेती करना सिखाया जाता है। इसके लिए टीचर की निगरानी में बच्चे पास ही बने खेतों में जाते हैं और बीज लगाकर ऑर्गेनिक खेती की कला सीखते हैं। पहले एक बीज होता है, वो बीज से एक छोटा पौधा बनता है, फिर वो धीरे धीरे होके उसमें फूल आते हैं, उसके बाद उसमें फल आते हैं। तो वो हम यहाँ देखते हैं कि उसमें कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। जब हम खुद से उगाते हैं, पानी देते हैं, देखभाल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें। प्लांट उगने देखते हैं, खाने में। सिर्फ खेती ही नहीं, कुंवर ग्लोबल स्कूल में बच्चों को गायों की सेवा करना भी सिखाया जाता है। स्कूल के साथ ही बनी गौशाला में 60 गायें हैं। स्कूल ने दावा किया कि वहां बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कृति से जुड़ी बातें भी सिखाई जाती हैं। ये गौशाला हमें ना अपने जड़ों से जोड़ती है, तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे अपने जड़ से जुड़े रहें। कुंवर ग्लोबल स्कूल प्रशासन का दावा है कि पीएम मोदी जो नई शिक्षा नीति लाए हैं, बच्चों पर उसका भी सकारात्मक असर जल्द ही दिखने लगेगा। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है। कोई गहरा राज, सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो सीबीआई जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज
न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ किशोर अजवाणी। 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल देखिए DD फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो CBI जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ किशोर अजवाणी। 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी
अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो सीबीआई जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ किशोर अजवाणी। 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18। चाल चरित्र सब कुछ नरेंद्र मोदी ने बदल डाला है। अब आओगे तो विकास की कहानी लेकर के आओगे, इस बात को कहने के लिए ये अंतर आया है। आजकल अब ये हमारे तेजस्वी बाबू 10 लाख नौकरी दिए, 10 लाख। अरे 25 लाख के तो तुम पलायन करा दिए, होकर कौन जवाब देगा? कराया कि नहीं कराया? बिहार से 25 से 30 लाख लोग पिछले 15 साल के पहले पलायन किए थे कि नहीं किए थे? और लालू जी बोलते थे कि नहीं बोलते थे? अंगोछा पहन के जाता है, टाई सूट पहन के आता है। तो लालू जी इसमें आपका क्या योगदान था? आप तो इसको अपना अभिमान मानते थे। आज आपको विकास की कहानी कहनी पड़ रही है। ये इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भारत की, बिहार की राजनीति की संस्कृति बदल डाली है। इसको हमको समझना चाहिए। अब पिछले बार 2015 में जब प्रधानमंत्री जी आए थे
तो 1,25,000 करोड़ का पैकेज देकर के गए थे, देके गए थे ना, 1,25,000 करोड़ रुपए। तो उस समय कहा गया कि जुमला है, जुमला। उस समय कहा गया कि पूरा ना होई। उस समय बोला गया ये गपशप है, ये खाली वायदा है, कुछ नहीं होगा। मित्रों, मैं आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको बताने आया हूं और पत्रकारों से कहूंगा, लिख लो 1,25,000 करोड़ का हिसाब देने आया हूं, उसको आप लिख लो, वो हम आपको बताना चाहते हैं। 3,904 करोड़ रुपए किसानों के लिए खर्च हुए, शिक्षा पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ, स्किल डेवलपमेंट पर 1,550 करोड़ रुपए खर्च हुए, स्वास्थ्य पर 600 करोड़ रुपए खर्च हुए और 600 करोड़ में दरभंगा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1,300 करोड़ का नहीं है, वो अलग से दिया है। मुरादपुर को 500 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज मैंने अलग से दिया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में बोलो, घर घर बिजली आई कि नहीं आई? घर घर बिजली आई कि नहीं आई? 16,500 करोड़ रुपए खर्च हुआ बिहार में बिजली पर। उसी तरीके से सड़क पर